बीजेपी के मुकाबले में इंडिया अलायंस का एक ही कैंडिडेट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें उम्मीद है कि हम कोई बदलाव देखेंगे देश के अंदर। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आते ही 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए घमासान तेज हो गया है। भगवा खेमा ये दावा कर रहा है कि जिस तरह 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लोकसभा चुनाव में भी तीसरी बार बीजेपी की ही जीत होगी। लेकिन भारतीय राजनीति के जानकारों का कुछ और ही मानना है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस के गलत चुनावी फैसलों की हार हुई है। कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर इलियास ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए एक सबक है। अगर इंडिया गठबंधन तमाम छोटी पार्टियों को साथ लेकर मैदान में उतरता है तो 2024 में मोदी की हार पक्की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तमाम सेक्युलर पार्टियों से बातचीत कर रही है। हम लोग कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमारी मांग मान ली गई तो हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, और अगर समझौता नहीं होता है तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अकेले कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। देखिए, 2024 का जो चुनाव है, हमारा मानना यह है कि अपोजिशन पार्टियों को जो इंडिया अलायंस में शामिल हुई है, जिन लोग जो अब तक शामिल नहीं हुई है, उन पार्टियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बात छोटी पार्टियां ऐसी हैं जिनका समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है, उनके पास सीट ना भी हो तो उनको इंडिया अलायंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, और फिर इंडिया अलायंस को जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में लोगों के जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए एक मैनिफेस्टो के साथ में मैदान में आना चाहिए। और सीट शेयरिंग बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ नहीं और वहाँ नहीं, और पूरी सीट शेयरिंग के साथ में 1-to-1 फाइट होनी चाहिए। बीजेपी के मुकाबले में इंडिया अलायंस का एक ही कैंडिडेट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें उम्मीद है कि हम कोई बदलाव देखेंगे देश के अंदर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का रोल ये रहेगा कि हम पहले कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस के साथ हम शामिल हो जाएं। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम चंद सीटों पर, मिनिमम सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सब सीटों पर इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे। बात हो रही है किन से बात हो रही है, जरा वो बताओ। देखिए, हमारी जयंत चौधरी से बात हो चुकी है, अखिलेश यादव जी से बात हो चुकी है, हमारी कांग्रेस पार्टी से बातचीत का मामला तय हो चुका है, उनसे बातचीत होने वाली है। हमारी आपके ये जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे बातचीत की हम कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम ही अपोजिशन पार्टियों के मेन लीडर से मुलाकात करेंगे, और अगर हमारी कोई सहमति हो जाती है तो ठीक है, हम बहुत ही कम सीटों पर जिसमें तय हो जाएगा उतने ही पर लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारी सहमति नहीं होती है तब भी हम कम सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन जो सीटें हमने चिन्हित की हैं वहाँ से लड़ेंगे। ये TMC से भी बहुत शिकायतें हमको, यहाँ पर जिस तरह से वो यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरह से जो लोगों ने उनको सपोर्ट किया था उनके अधिकार उनको नहीं मिले अब तक के। अभी आपने देखा कि हमारे कई लोग जो हैं वो अभी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, जिनको एग्ज़ाम पास करने के बाद में भी उनको जॉब नहीं मिला, और दूसरे लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया था जॉब दे दिया। तो इस तरह का भेदभाव जो यहाँ पे हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने, देश के सामने बीजेपी का है। तो हम ये हमारे जो मतभेद है वो तो हम बाकी रखेंगे, उस पर संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इंडिया यानी 2024 के इलेक्शन में सेकुलर पार्टियों और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दरमियान अगर मुकाबला होता है तो हमारा समर्थन जो है सेकुलर पार्टी को है। 5 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, ये बीजेपी की प्रचंड जीत है या कांग्रेस की करारी हार? ये कांग्रेस की हार है, कांग्रेस के अप्रोच की हार है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी की हार है, कांग्रेस की छोटी पार्टियों को शामिल न करने की हार है, कांग्रेस पार्टी की गलत और ब्लैक लोग यानी जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनको टिकट देने की हार है, कांग्रेस पार्टी के जो ऊपर के लीडर्स हैं उनकी आपस की लड़ाई की हार है। देखिए, अगर मुस्लिम लीडर को बर्दाश्त नहीं करेंगी तो कोई भी सेकुलर पार्टियों को बहुत ज़्यादा दिन तक ठहराव नहीं होगा। आज तो आप देखिए, जिनके पास 2% वोट है उनको भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके पास 15-20% वोट है देश का, उनको आप कहेंगे हम नहीं लेंगे, तो फिर क्या होने वाला है आप जानती हैं। लेकिन सेकुलर पार्टियां जो है ये लोग तो अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता जो है वो सुसाइडल खुदकशी है। अगर उस पर चलेंगे तो वो अपना सुपड़ा भी साफ कराएंगे। हम तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात करेंगे। सब जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सिर्फ उमर खालिद नहीं, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सबकी रिहाई की हम बात करेंगे।